चल रहा है, बच्चे बैठे दिखते ही पड़ेगी। हुकुम मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? 90 के दशक में एक प्रसिद्ध धारावाहिक अलिफ लैला आपने जरूर देखा होगा और उसका एक डायलॉग फेमस, जो हुक्म मेरे आका भी सुना ही होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दयाल सिंह पहलवान। रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है। तो कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं कल घर पे ही था और उठा ही था कि तभी मेरे पास आया विक्रम का फ़ोन आया। वो बोले कि जल्दी जल्दी असन में आ जाओ क्योंकि यहाँ पे कोई आने वाला है, उनसे मिलवाना था। पहले तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि चले जाना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं अपना कैमरा लेके वहाँ पे चला गया और उस करना ही पड़ेगा। हेलो जी, क्या हाल चाल है? फाइन। तो अभी मैं हूँ असल में और यहाँ पे मैं और मेरे साथ संदीप भी आ रहे हैं। हम लोग अभी किचन में खड़े हैं, कुछ खा पी रहे थे और अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिनसे मिलने के लिए हम लोग आए थे, वहाँ पे भीड़ भाड़ हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में मेरा फोटो करवाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को। हे मैं जाऊं वारी वारी, बेबस लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो दी आधी हो गई तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी हे मैं रंग रंगीली दीवानी, हे मैं अलबेली मैं मस्तानी। गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, हे मैं हीरे धर्म से बेगारी, हे मैं अलबेली मैं मस्तानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो दी आजी हो गई मैं, तेरी दीवारी, दीवारी तेरी दीवारी, दीवारी। बहुत छोटा डायलॉग था वो सुना दे। फिर मैंने वो बोले हाँ चलो बनाऊँ। उन्होंने अपने कागज को मेरे से जो तैयार कर लिए थे, मैंने वो डायलॉग सुनाया उनको।
जब अपनी स्कूलिंग को कहता है अपने गुंडों को उनकी तरफ से एक गुस्से में हराम जादो, ये तुम लोगों ने मेरे सामने करण अर्जुन क्या लगा रखी है? करण अर्जुन को तो मैं एक दिन ऐसी मौत दूंगा, भगवान पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। ये तो मैंने पूर्ति दावत दी है। मैं वहां मैंने खड़े होकर बोल रहा था, मैं बोल ले भाई बस भाई अरे भाई यार असली विलेन तो अभी आया है। असली विलेन तो अभी आया ये। और आपने तो कमाल कर दिया। जो शब्दों के अनुसार जैसे तो हम शब्द बोलते हैं ना मुझसे, उसके अनुसार एक्टिंग करनी पड़ती है। सही था, वाह वाह देने पड़ते हैं बॉडी के एक्सप्रेशन। मेरे मन में भी कुछ था, मैं भी आज फैल होगा तो फैल ही है। आज आपने मौके का मिला तो जो भी लास्ट चांस है या फिर कुछ भी है वो क्या कर रहा है? इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ, पहला प्रभाव ये अंतिम प्रभाव होता है। मैं उसका पूरा करा दिया सही। जरूर नरेंद्र मेरे को दे दिया, इस दिन आज घूम के आती है, फिर ऐसे आकर दे दिया मेरे को, फिर मैं पहुंच गया। हुकुम मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? अगर आप मुझे अभी हुकुम करो, मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश कर दूंगा। वाक्य में काबिल तारीफ हो दिया। ये तो क्वालिटी हो गया। अभी मैंने रोल किया था, देखो दिखाइए मेरी वीडियो। दिखा दीजिएगा। नहीं वीडियो दिखाओ, वीडियो वो तो फोटो थी ना, वीडियो दिखाओ। मैं तो अभी फिलहाल इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ के लोकल पत्रकार आए हैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, और महोदय जी का इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका शुभ नाम? शिखा जून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। 90 के दशक में एक प्रसिद्ध धारावाहिक अलिफ लैला आपने जरूर देखा होगा, और उसका एक डायलॉग फेमस, जो हुक्म मेरे आका भी सुना ही होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दयाल सिंह पहलवान उर्फ दयाला, जो कि करनाल से हैं और फेमस कलाकार रहे हैं अपने समय के, और अभी भी उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है असंध के अंदर। सबसे पहले स्वागत है सर आपका असंध की धरती पर। मैं सबसे पहले सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को नमस्कार प्रणाम करता हूं, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने देशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की हमारे चैनल की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज आप असंध में पहुंचे हो, तो क्या मकसद है आपका असंध में पहुंचने का? आज मैं सबसे पहले
जयसिंहपुरा गांव में आया 22 यशपाल के बुलावे पर। इन्होंने सबसे पहले मेरा वहां पे जयसिंहपुरा में स्वागत किया। फिर मैं यहाँ पे भाई विक्रम जी है, इनके भाई इनके घर आया मैं यहाँ पे। और ये हमारी बिटिया है ममता बिरलान, और इनसे मिलने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए मैं इनके पास आया हूँ। और ये हमारी 2 बहनें हैं जो समाज सेवा में कार्यरत रहती हैं, शिखा जून जी और नीली शर्मा जी। और आप जितने पत्रकार बंधु आए हैं, मैं आपका भी सभी का हार्दिक यहाँ पर पहुंचने का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अलिफ लैला के किरदार से ही आपको जाने लगा। हाँ जी, इससे पहले भी आप? नहीं, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, ये मेरा फर्ज था सीरियल, पहला सीरियल अलिफ लैला। हाँ, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था। उसी से आपको एक नई पहचान मिली थी, हाँ, जिन के रूप में। हाँ बिल्कुल। वो रोल आपको कैसे दिया गया, बताओगे इसके बारे में कुछ? ये उस रोल के लिए, जिन के लिए आपको पता है कि एक लंबे तगड़े आदमी की जरूरत थी। उसकी हाइट, उसकी वॉइस बेस उस पर आधारित थी। वो उसी के कारण मेरे को मिला रही है। आप हमारे दर्शकों को एक वो डायलॉग बोल के सुनाइए जो आपने वहाँ पर सुनाया, फिल्मों में, सीरियल में देखा। हाँ जरूर, क्यों नहीं सुनाता हूँ। मैं जब सुराई में से निकलता था, अपना आका को क्या बोलता था, वो मेरे से उल्टे सीधे काम करता रहता था। तो मेरा आका होता उसमें, मैं उसका धन लिया, उठा के उसका महल उठा के लिया। जब मेरे को बाहर निकाल देता था, फिर मैं हंसता था पहले उसकी तरफ देख के ऐसे। हुकुम मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? अगर आप मुझे अभी हुकुम करो, मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश कर दूंगा। पहलवान जी, ये आवाज सुनकर पीछा कहीं पड़क दे साइड डर के। ऐसा लगे ना असली में जी ना लिया। नहीं सर, ऐसी बात है ना, रियल लाइफ में मैंने बहुत आदमियों को बेहोश किया हुआ रियल लाइफ। ठीक हो कद हो रहे हैं। अब किस तरह से आपकी कोई दूसरा डायलॉग डगारवा सुना दो जी। डगारवा? अच्छा, डायलॉग तो मेरे बहुत है। मैं तो सुना तेरे वक्त खत्म नहीं होने के, मैंने कौन सा मोल ले आने हैं। हाँ चलो, एक डक्कार ले लूं ना मैं लड़के, हाथी को भी साबुत अपने पेट में निकल जाऊं। सत्तार सिंह नाम है मेरा, मैं जब तक हर रोज 70 आदमियों को मारकर न खा लूं, मुझे तो डक्कार भी नहीं आती। देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी फिल्म के अंदर ही मौजूद हैं और ये सीन चल रहे हैं। पहलवान जी, अब आपकी कौन सी फिल्म है और आप किस तरह से समाज में कार्य कर रहे हो? जैसे सामाजिक कार्य की बात करें, वैसे मेरे पास बॉलीवुड के 22 फिल्में हैं। अभी तो रिलीज होने वाली है। रिलीज होने वाली मेरी है भाग्य विधाता। उसमें क्या रोल है? मेरे विलेन के रोल होते हैं, जैसे मेरी पूरी सी शकल है। विलेन डाकू लगा लो, चाहे डाकू लगा लो, चाहे आप कुछ खलनायक लगा लो, ये मेरे रोल ही होते हैं। और मैं अभी दिल्ली की रामलीला में अभी ये गई है जो 4 अक्टूबर का उस दिन
वहाँ भी मैं कुंभकर्ण का रोल भी करके आया अभी। जो पहले फिल्में होती थी उनके अंदर एक संदेश होता था समाज का। बिल्कुल। जो आजकल की जो फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, उनके न सिर है न पैर है, बस कहाँ क्या कहना चाहते? देखो ये तो पता क्या है कि ये समय है, ये वक्त है, टाइम है, ये टाइम के अनुसार सब बदलता रहता है। बिल्कुल। हाँ, समय के तो आप देखोगा, समय ही इस सृष्टि का नियम है। वो बदलाव लगा लो, परिवर्तन लगा लो, चेंजिंग लगाओ। ये तो बदल रहा हमारा, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो चलता रहेगा। पहले इससे पहले आप देखो, जब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखी आपने, उनमें क्या कैसी फिल्में थी में, फिर बीच में जो कलर्स फिल्म आई, रंगीन फिल्में आई, उनमें क्या हुआ फिर आप ये देख लो 20-22 साल से कैसे समय बड़ी तेजी से बदल। हाँ, समय क्या दिमाग है, ये किसी के उसकी बात नहीं, किसी के हाथ में बात नहीं है। तो आपने कोई सामाजिक मुहिम भी छेड़ रखी है साथ में? हाँ, मैंने सामाजिक मुहिम, अभियान, मिशन भी छेड़ा हुआ है। जैसे कि मेरे 4 मैसेजेज होते हैं, संदेश होते हैं। हमें महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। महिलाओं से ही हमारे रिश्ते नाते बनते हैं। ये हमारी माताएं, बहनें, बुआ, फूफी होती है, वहाँ जगत जननी। और जब जब आप कोई सब युग लगा लो, तो आप प्रयोग त्रेता युग लगा लो, जब जब नारी का, महिलाओं का अपमान हुआ तो युग बदले गए हैं, बड़े बड़े राज पलट हुई है। और जैसा कि अब आपने देखा होगा, जब एक दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ये तो गोल कलयुग की बातें हैं। उसने भी देश की सरकार को हिला के रख दिया था और सरकार भी बदल दी थी उसी कांड ने। इसलिए हमें महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। और मेरा दूसरा मैसेज, संदेश ये है, हमें जल का बचाव करना चाहिए। जल है तो कल है, जल बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें अपना जल बचाना चाहिए। जैसे कि जल कैसे बचाते हैं, जैसे कोई टूटी गई खुली हुई है, उसको बंद कर देना। कोई अपना आस पड़ोस का व्यक्ति को ज्यादा जल बहा रहा है व्यर्थ, उसको कह देना भाई इसको बंद कर दो। उनको ऐसे मोटिवेटिव, इनको ऐसे ही उनको किया जाता है, प्रेरित। सबको ये एक शपथ लेनी चाहिए कि जहाँ पर भी जल की व्यवस्था दिखाई देती है तो उसे रोके। हाँ, उसको रोके। और जो अगला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार होगा तो पानी के ऊपर ही होगा। ये देख लियो, आप कभी भी देख लियो। 2 विश्व युद्ध तो जा चुके, आपने देखे होंगे। और ये जब जो तीसरा युद्ध होगा, तो महायुद्ध जो लगा लो, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, तो पानी के ऊपर ही होगा। ये अब जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, पानी की कमी होती जा रही है, धरती से लोग पानी को सूख रहे हैं, निकाल रहे हैं, व्यर्थ मार रहे हैं। इसलिए हमें जल का बचाव करना चाहिए। और तीसरा मेरा मैसेज, संदेश ये है, हमें नशों से बहुत दूर रहना चाहिए। नशों से मैं आजकल के नौजवानों को देखता हूँ, मेरे को बहुत ही ज्यादा तकलीफ, दुख होता है कि नौजवान व्यक्ति शराब, नशे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और जो अपराध 90% जो बढ़ा हुआ है ना, नशों के कारण ही अपराध बढ़ा हुआ है इस समय। हमें नशों से दूर रहना चाहिए। और नशा करने से हमारे शरीर को नुकसान तो होता है, हमारी जो है धन वो भी व्यर्थ होता है। और जो हमारे जो सामाजिक, हमारा जो वो सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचती है इससे। और जो सबसे बड़ी बात एक और है, जो किसी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, कि जिसको हम कहते हैं ना आत्मा, हमारे अंदर बसती है आत्मा, नशा करने से वो भी गंदी हो जाती है हमारी आत्मा। इसलिए हमें नशों से बहुत दूर रहना चाहिए। और मेरा चौथा मैसेज, संदेश ये है, हमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो हमारी माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, सभी को अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारा जो पर्यावरण शुद्ध होगा। और आज पर्यावरण के कारण ही नई नई जो बीमारियां हैं उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है देश में। कोरोना टाइम ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी, वो पूरा देश जानता है। हाँ, आपने देखा होगा, ये जो दूसरा राउंड था उसका, कोरोना का, जो ऑक्सीजन नहीं मिली थी अस्पतालों में, चिकित्सालयों में, लोग पेड़ों पे चढ़ के बैठने लगे थे। भाई पूछ रहे हमसे क्या कर रहे हैं, मैं तो ऑक्सीजन ले रहा यहाँ पे। जब मैं पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें। इस समय हमारे देश में
कम से कम 200 करोड़ वृक्षों की जरूरत है और 140 करोड़ की आबादी जो है पॉपुलेशन जनसंख्या हमारे देश की पहुंच चुकी है। इसीलिए अगर हम एक पौधे भी लगाएंगे 140 करोड़ तो वैसे हो जाएगा, बाकी गवर्नमेंट संभाल लेगी। गवर्नमेंट भी वो हमारी जो सरकार है इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है पर्यावरण की तरफ भी। इसलिए हमारा प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता, हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है हमारी, एक पौधा जरूर लगाए। और ये मेरे 4 संदेश थे, मैं जिनको बचपन से कर रहा हूँ, ये नहीं मैंने बोल दिया, मैं बचपन से कर रहा है इनको। और मैं अपनी लाइफ में 10,000 से ज्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ और मैं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित हूँ। अब आप जैसे कह रहे थे कि थोड़े टाइम बाद आप मुंबई चले जाओगे, ये कहें कि जो हमारे जो आपकी आने वाली फिल्में हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि वो अपने तो विलेन की रोल है, ये विलेन को लोग बुरा समझते हैं लोग, लेकिन वास्तव में इतने बुरे नहीं होते। हाँ नहीं, इतने बुरे नहीं होते। जो जीवन अलग है और फिल्मी दुनिया अलग है। एक तो रियल लाइफ होती है, रियल पता है फिल्मी, एक रियल वास्तविक जीवन, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जमीन आसमान का। अब मैं देखने को तो बहुत बुरा लगता हूँ शकल में, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों आप सुन रहे थे दयाल सिंह पहलवान, जो हरियाणा की आन बान शान है और फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो साथ के साथ समाज में एक संदेश भी दे रहे हैं कि जल बचाओ, नशे से दूर रहो और जो आने वाला समय है बहन बेटियों की इज्जत करो और पर्यावरण बचाओ। सबसे अहम ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने संदेश भी दिया है और वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं इन चारों चीजों को। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करेंगे कि जो मैसेज समाज के अंदर दयाल सिंह पहलवान ने देने के लिए आप सबसे अपील की है, आप उस पर अमल भी करें। और रही बात जैसे कि जल बचाने की, तो एक कहावत होती थी, आ बैठ पी पानी, ये 3 चीज मोल नहीं आनी। और आज पानी के नाम पर कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है, आप भली भांति जान चुके हो, देख चुके हो। आप हर घर में पानी का एक बिजनेस चला हुआ है, 20 रुपए की बोतल, 25 रुपए की बोतल, इस तरह से पानी का एक बड़ा बिजनेस हो रहा है, जो कि हरियाणा सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हर घर जल, हर घर नल, जो ये मुहिम लेकर आई गई है, ये जो बाहर की कंपनियां उनके साथ टाई अप किया गया है कि पानी जितना ज्यादा वेस्ट होगा तो उनका कारोबार उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सोचने वाली बातें हैं। हर बार हमारा जब भी हमारी बात होती है किसी मंत्री से, तो हर बार हम इस मुद्दे को रखते हैं कि हर घर जल, हर घर नल, उसके लिए आपने सुविधा कुछ नहीं की। तो BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं आपसे इजाजत, जल्द मिलेंगे कुछ और तस्वीरें लेकर। नमस्कार। कोई नहीं चल रहे, फोटो लेने तो ले लो। आज हम तो भाई सामने देखना है, सामने। हाँ जी, तो फिलहाल काफी भीड़ भाड़ हुई है यहाँ पे और फोटो शूट चल रहा है और काफी सारे लोग यहाँ बाहर भी खड़े हैं। आजा भाई, तो भी आजा, आजा भाई, का तेरा सपना था रे, तू साइड में देखो, ध्यान रखो, ठीक है, देखो हटाओ शिषपाल जी।
तो हमारे अब जिन बादशाह जी जा रही हैं, उसके बाद हम भी घर चलेंगे। जी ठीक है, ठीक है। बढ़िया तरीके बना के रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, और यहाँ पे देखेंगे कि बस लगी हुई है नहीं लगी हुई। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बसें खड़ी हैं सारी सारी। तो ये लगी हुई है अपनी बस, इसी में जाना है 10 नंबर पे चीका। चीका वाली बस।